Hello students, today we will discuss वेक्टर प्रोडक्ट। क्या करेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट। इससे पहले हमने स्केलर प्रोडक्ट की थी, नाउ वी विल डू वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होती है? सबसे पहले देखिए, मान लो यहाँ पे कोई वेक्टर है ए। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं इसे। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या होती है? ए है एक वेक्टर, एक यहाँ पे वेक्टर क्या है बी, ठीक है, और इसके बीच में एंगल क्या है? थीटा। एंगल इज व्हाट? थीटा। अब क्या होता है? ए क्रॉस बी क्या कहता है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप मतलब एन एक यूनिट वेक्टर है। एन कैप क्या होता है? एन कैप का मतलब यहाँ पे ये है एन कैप। इट इज परपेंडिकुलर ऑन बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी। एन कैप क्या है? परपेंडिकुलर है दोनों पे, ए और बी के ऊपर, है ना। ये थोड़ा सा अटैच है राइट हैंडेड सिस्टम के साथ, है ना। राइट हैंडेड सिस्टम आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में भी, है ना, राइट हैंडेड सिस्टम। ठीक है, वो बताऊंगा मैं कहाँ पे यूज होगा, लेकिन अभी आप सिर्फ ये याद रखो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। थीटा मतलब यहाँ पे क्या है? एंगल बिटवीन द ए एंड बी। एन मतलब यूनिट वेक्टर है। ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, है ना, ये है इनके बीच में। एक्चुअल में सबसे पहले ये देखो, अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ना। उसके बाद ये देखो इसके रिजल्ट्स क्या है। सबसे पहला रिजल्ट जो है वो क्या है? ए क्रॉस बी जो होगा वो क्या होगा? एक वेक्टर होगा। वो क्या होगा? एक वेक्टर होगा, ठीक है। जो ए क्रॉस बी करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमेशा वेक्टर आता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अगर ए क्रॉस बी जीरो कब होगा? ए क्रॉस बी अगर जीरो है तो इसका मतलब ए पैरेलल बी होगा। ए पैरेलल बी होगा और ए बी आर कोलिनियर्स। ए बी आर कोलिनियर, ये बात आपने याद रखनी है ना। अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब ए बी क्या है? पैरेलल है। ए एंड बी आर पैरेलल। एंड और यू कैन से दैट कि कोलिनियर भी हो सकते हैं। और ये भी याद रखो कि यहाँ पे थीटा है, थीटा इज ऑलवेज व्हाट? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इक्वल टू पाई। थीटा इसके बीच में रहेगा ना, इस बात का भी आप ध्यान रखना, ठीक है। थीटा इज ग्रीन देन नाउ। उसके बाद अब देखो, अगर थीटा, तीसरा आपने याद रखना है, अगर थीटा इज इक्वल टू क्या है? पाई बाय 2, तो ये क्या होगा? देखो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन 90 साइन 0 साइन 90 का होता है 1, तो ये इसके ही इक्वल होगा। और एन कैप का मतलब ये तो यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर है एन कैप। यूनिट कैप का मतलब ये क्या होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो, तो ये हो जाएगा अगर पाई बाय 2 है ना। अब बात आती है मेन आगे कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट करनी कैसे है ना। कैसे करेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट? ये सुनो जरा ध्यान से, थोड़ा सा मैं इसको रब कर रहा हूँ। यही रिजल्ट्स को मैं आगे फॉरवर्ड आपको बता रहा हूँ है क्या ये, है ना। नाउ देखो आगे क्या है जो आपने याद रखना है आगे, है ना। देखो क्या है नेक्स्ट। अब देखो, मान लो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, ये एक मैंने सर्कल सा बना दिया। ये देखो यहाँ पे सपोज यहाँ पे ये इसकी डायरेक्शन ऐसे है ना। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? के कैप, ठीक है। और यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे जे कैप। डायरेक्शन इसकी है। यहाँ पे आपको मैं स्क्रू रूल भी बताऊंगा ना। देखो ये आई जे के एंटी क्लॉकवाइज है। ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है ना। अब सुनो इधर, ये आपने याद रखना है। पहले तो ये देखो आई क्रॉस आई, अगर आई क्रॉस आई आता है तो ये किसके इक्वल होगा? 0 के। क्यों? अगर मैग्नीट्यूड ऑफ आई साइन 0, आई और आई के बीच में एंगल कौन सा होगा? 0 होगा, तो वो क्या होगा? साइन 0 साइन 0 इसको क्या बना देगा? 0 बना देगा। आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के इज इक्वल टू 0 ना। ये तो 0 हो गए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब बात आती है इसकी, अगर मैं यहां पे करूं आई क्रॉस जे, देखो इधर ध्यान से,
आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या होगा। उसके बाद अगर जे क्रॉस के आ गया, जे क्रॉस के, आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई, ये क्या होगा, ये सुनो इधर ध्यान से। अब यहाँ पे स्क्रू रूल आपने सुना होगा ना। स्क्रू रूल का मतलब क्या है, देखो अगर मैं आई क्रॉस जे करूंगा, आई क्रॉस जे, तो ये किसके इक्वल आएगा, आई क्रॉस जे के। दिस इज इक्वल टू के। क्यों, देखो इधर ये एंटी क्लॉकवाइज है। हम स्क्रू रूल आप जानते हो, स्क्रू रूल क्या होता है। स्क्रू रूल का मतलब ये होता है, देखो ये ऐसे होता है ना, ये ऐसे, आप इससे भी समझ लो। मान लो ये बोर्ड है ना, इसके दो डायरेक्शंस है, एक तो ये पूरी डायरेक्शन होगी, एक इसके बाहर होगी, एक अंदर होगी। अगर मैं एक स्क्रू लूं, उसको देखो ऐसे करूंगा ना, ऐसे ऐसे, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज मैंने एक स्क्रू लिया, पेच लिया, उसको अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, कैसे एंटी क्लॉकवाइज, तो वो जो मान लो यहाँ पे एक नट है ना, पेच है, तो वो पेच को अगर ऐसे घुमाएंगे, ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज में पेचकस को घुमाऊंगा ऐसे, है ना, ऐसे घुमाऊंगा, तो वो बाहर की तरफ आएंगे। उसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। जो उसी को हम जेड एक्सिस बोल रहे हैं, मान लो यहाँ पे उसको क्या बोल रहे हैं हम, जेड एक्सिस, तो उसकी लेंथ इंक्रीज होगी। लेकिन देखो ध्यान से, ऐसे करूंगा ना एंटी क्लॉकवाइज, तो वो क्या आएगी, वो बाहर को आएगा ना, उसकी लेंथ, यहाँ पे स्क्रू है, स्क्रू बाहर को आएगा, है ना, तो उसकी लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए आई क्रॉस जे करोगे तो के आ जाएगा। उसके बाद अगर जे क्रॉस के करते हो तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, आई के, है ना, आई के आ जाएगा। फिर अगर के क्रॉस आई करते हो, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के करोगे तो आई आ जाएगा। फिर के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, तो क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। ये समझो थोड़ा सा ना, कोई खास बात नहीं। आई क्रॉस जे क्या होगा, के, जे क्रॉस के क्या होगा, आई, और के क्रॉस आई क्या होगा, जे। अब अगर उल्टा करते हैं हम, अगर इसका उल्टा करोगे, जे क्रॉस आई करोगे, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, देखो जे है, क्रॉस आई, ऐसे उल्टा करोगे, देखो ऐसे करोगे ना। अब अगर ये देखो ऐसे करोगे, ऐसे तो बाहर आएगा। अगर हम उसको ऐसे करेंगे, इसके क्लॉकवाइज करोगे, क्लॉकवाइज करोगे तो वो क्या होगा, स्क्रू क्या जाएगा, अंदर जाएगा, स्क्रू क्या जाएगा, अंदर, उसकी लेंथ कम होगी। तो कम होगी तो मतलब नेगेटिव होगी, तो क्या आप लिख दोगे, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के क्रॉस। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के क्रॉस आ जाएगा। और के क्रॉस जे करोगे, के क्रॉस जे करोगे तो ये क्या आएगा, देखो फिर एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करोगे तो अंदर की तरफ जाएगा स्क्रू। तो के क्रॉस जे करोगे तो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, माइनस आई आएगा, ठीक है। उसकी लेंथ कम होगी ना, देखो तो दो है, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस अगर ऐसे घुमा रहे हो आप, ऐसे इस तरफ, तो वो बाहर खुल रहा है, पेज क्या होगा, खुलेगा। एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो पेज खुलेगा, बाहर आएगा, उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज करोगे, ऐसे करोगे, के क्रॉस जे, तो क्या आएगा, माइनस आई आएगा, है ना। और उसके बाद अगर यहाँ पे आई क्रॉस के करोगे, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, ऐसे उल्टा करोगे ना, तो क्या आ जाएगा, माइनस जे आ जाएगा, माइनस जे आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा समझो, आप, कोई खास बात नहीं है। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मल्टीप्लीकेशन होगी कैसे, एक्चुअल में मल्टीप्लीकेशन क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगी, वो थोड़ा सा रूल अलग है। यहाँ पे ये बातें थी आपको जो समझनी है ना, ये भी मैं बताऊंगा। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगी ना, वो बिल्कुल सिंपल है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ए क्रॉस बी कैसे होगी एक्चुअल में, एक तो फॉर्मूला हो गया, उसके बाद एक्चुअल में कैसे होती है, जब ए पूरा वेक्टर दे रखा होगा और बी पूरा अलग से वेक्टर दे रखा होगा, है ना। तो यहाँ पे तो ये था। उसके बाद हमने यहाँ पे ये सीखना है कि अगर साइन थीटा एंगल कैसे निकालना है ना, साइन थीटा एंगल कैसे निकालोगे आप, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। एन कैप हम कई बार नहीं भी लिखते हैं क्योंकि उसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, 1। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल निकालना, ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये आ जाएगा एंगल थीटा इन बिटवीन देम, ठीक है। तो ये आ गया जी। उसके बाद है एक हमारे पास फॉर्मूला है इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल का एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। लेट अस सपोज यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है, क्या है, पैरेललोग्राम, एंड यहाँ पे ए वेक्टर है, बी वेक्टर है। दीज आर द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। Adjacent side, then its area is given by,
तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा। दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम देन देयर एरिया इज ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होगा, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल यहीं से निकाल दूंगा मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर ए एंड बी आर द, ऐसे देखो यहां पे मैंने एक डायगोनल खींच दिया, तो एक्चुअल में इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा ट्रायंगल का। डायगोनल इसको क्या करता है, पैरेललोग्राम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। तो ये इसका एरिया क्या रह जाएगा, हाफ ए क्रॉस बी, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हाफ ए क्रॉस बी। अब यहां पे आपको एक और चीज सिखानी है मुझे, ये कम्यूटेटिव नहीं होती है ना, ए क्रॉस बी, ये याद रखना, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी क्रॉस ए। इट इज नॉट अ कम्यूटेटिव, इट इज नॉट अ कम्यूटेटिव। अगर कम्यूटेटिव तब होती ना, अगर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है, ये तो माइनस के साथ आती है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, और डिस्ट्रीब्यूटिव होती है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, ठीक है। उसके बाद देखो बाकी चीजें जो है वो हम सीखेंगे इसकी एक्सरसाइज में, इसकी एक्सरसाइज करेंगे हम, सारा आपको पता लग जाएगा। ए क्रॉस बी कैसे होता है ना, ये कैसे करेंगे ए क्रॉस बी, इसका मैं वहीं पे बता दूंगा आपको ना, एक्सरसाइज करेंगे तो देयर ओनली वी विल डिस्कस इट, है ना। तो नाउ व्हाट इज देयर, वी हैव टू फाइंड आउट द फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड, है ना। कैसे करेंगे, ए एंगल ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है। एक तो हमने ये सीखा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। लेकिन ये तब होता है जब उसके बीच में क्या हो, एंगल गिवन हो, थीटा एंगल इज गिवन। बट अब एंगल गिवन नहीं है तो कैसे करते हैं ए क्रॉस बी। सबसे पहले देखो ए क्रॉस बी करने का फॉर्मूला क्या है, देखो सीखो। अब जैसे हम वो करते थे ना अपना स्केलर प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट करते थे, उसके भी दो तरीके थे, ए बी साइन ए बी कॉस थीटा, और उसके बाद हम वो अलग तरीके से करते थे, है ना, आई क्रॉस आई, है ना, क्या होता था आई क्रॉस जे, वो सारा अलग अलग मैंने बताया था आपको। तो ऐसे ही ए क्रॉस बी कैसे करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लिख दो, आई जे एंड के, है ना, डिटर्मिनेंट की हेल्प से करेंगे अब ये, आई जे के लिख दिया। सबसे पहले अब ए के कंपोनेंट्स लिखो, ये इसका कंपोनेंट क्या है 1, यहाँ पे क्या लिख दो 1 माइनस 7, ठीक है, -7 फिर 7, ये कंपोनेंट लिख दिए इसके, ठीक है। अब बी के कंपोनेंट 3 -2 एंड 2, ये लिख दिए। इसका डिटर्मिनेंट, इसका क्या निकाल दो, बट डिटर्मिनेंट निकाल दो। जब हमने 3rd 4th चैप्टर में किया था, 4th में, है ना, डिटर्मिनेंट। तो कैसे करोगे, अब सुनो इधर। सबसे पहले आई क्रॉस, अब इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दो, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 14 -14, फिर माइनस, फिर इसको इसके साथ करो, 7 2 14 -14 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +14, ठीक है। उसके बाद माइनस जे, यहाँ सेकंड के साथ क्या लगेगा, माइनस, उसमें भी अब यही करते थे, 8 2 1, है ना, याद रखना। तो अब ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, अगर इसको और इसको हम छोड़ रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, 2 1 2 -7 3 21, ठीक है, प्लस के कैप। अब इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, है ना। नाउ 2 1 2 -2 7 3 21 प्लस 21 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ये होगा जहां पे, है ना। अब देखो, अब इसको लिख दो, 14 -14 0 0 आई कैप माइनस 20 -2 -19 प्लस 19 जे कैप प्लस ये भी क्या हो जाएगा, 19 के कैप। ये वेक्टर बन गया ए क्रॉस बी, ये क्या आ गया, ए क्रॉस बी आ गया। अब इसका क्या करना है हमने, मैग्नीट्यूड, उसने बोला था फाइंड, ये तो ए क्रॉस बी आ गया। अब इसका क्या निकालना था, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, वो आपको पता ही है ना, √a² मतलब दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, आई थिंक 19 का स्क्वायर होता है 19 का स्क्वायर। आप ऐसे भी कर सकते हो ना, मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया,
इसको आप ये कर दो, 19 स्क्वायर कॉमन निकालना तो ये क्या आ गया 1 + 1, ठीक है। 19 का स्क्वायर बार क्या आ जाएगा 19, तो √2, 19 √2 स्क्वायर 19 √2 आ जाएगा इसका आंसर है। ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया, बस ये था। A क्रॉस B आपको पता चल गया कैसे करना है। I J K, A के कंपोनेंट देखो, B के कंपोनेंट, इसको डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्व कर दो, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया, डिटर्मिनेंट जैसे हम निकालते थे, है ना। तो ये था फर्स्ट सम, नोट इट डाउन। नाउ सेकंड सम, सेकंड क्या बोला उसने, सेकंड इज व्हाट, ये कह रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर perpendicular to each of the vectors a plus b and a minus b where a is this and b is this। यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर, a प्लस b के ऊपर परपेंडिकुलर हो एंड a माइनस b के ऊपर परपेंडिकुलर हो। तो वो कैसे निकालते हैं, जैसे ये होता है ना, a वेक्टर है ना, यहाँ पे क्या है b वेक्टर है, और इन दोनों के ऊपर क्या हो, इन दोनों के ऊपर यूनिट वेक्टर हो और परपेंडिकुलर हो, वो क्या होता है n कैप होता है ऐसे, है ना। तो वो कैसे होता है a क्रॉस b, क्या निकाल दो a क्रॉस b। अगर मान लो यहाँ पे ये क्या है, अब यहाँ पे तो ये a अलग अलग दे रखा है ना यहाँ पे, तो मान लो ये c है और ये क्या है d, तो आप c क्रॉस क्या निकाल दो d। क्यों, क्योंकि c क्या दे रखा है यहाँ पे, a प्लस b निकालूंगा मैं पहले क्या निकाला मैंने a प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर तो ये क्या आ जाएगा 4i कैप प्लस 4j कैप, j 0 ही हो गया है ना, इसको रहने दो a माइनस बी कैप, ये क्या हो जाएगा a माइनस बी, 3 माइनस 2i कैप, 2 माइनस 0 हो जाएगा, तो ये 2 माइनस 2 प्लस 4k कैप, ये हो गया। अब इन दोनों का क्या निकालना है आपने, बट यू हैव टू फाइंड आउट, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो। एक्चुअल में ये अगर c या b या मैंने ऐसा वेक्टर निकालना है, लेट अस सपोज दिस इज व्हाट c, ये क्या हो गया c और ये क्या हो गया d, है ना। तो ये क्या निकाल दो इसका, आप इनका निकाल दो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो। अब ये c है, ये क्या है d, इन दोनों की क्या निकाल दो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो। वो आप याद रखना, अगर एक ये c वेक्टर है, ये d वेक्टर है, यूनिट वेक्टर निकालना है जो इसके क्या हो परपेंडिकुलर, तो वो क्या निकाल दो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, इसकी क्या निकाल दो क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट आप ऐसे ही कर दो ना, i j k। अब इसके कंपोनेंट इसके 4 j4, ये क्या आ जाएगा 0, फिर ये 2 j वाला है नहीं है यहाँ पे 0 k4, तो ये आ गया, ये इसकी क्या होगी c क्रॉस d होगी, ठीक है। अब देखो ये क्या वेक्टर आएगा i, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, ये क्या आएगा 4 4 16 माइनस 0, फिर माइनस j, इसको छोड़ोगे इसको तो 4 4 16 माइनस 0, फिर प्लस k, ये छोड़ दिया 0 माइनस 8, ठीक है जी। अब देखो ये क्या आ गया 16i कैप माइनस 16j कैप माइनस 8k कैप, ये वेक्टर आ गया ना। लेकिन अब इसको क्या बनाओ, ये वेक्टर आ गया a, देखो ये होता है ना वेक्टर a, मैंने पहले बताया आपको, मान लो ये वेक्टर a है, ये वेक्टर क्या है b, हमने वो वेक्टर ढूंढना है जो इस दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर हो, जो इन दोनों के ऊपर क्या हो परपेंडिकुलर हो। तो उसके लिए आपने क्या निकालना है a क्रॉस b निकालना है, याद रखना ये ना, a क्रॉस c क्रॉस d निकाल दिया मैंने। पहले तो a प्लस b और a माइनस b बोला था उसने, a प्लस b मैंने ये निकाल दिया, इसको नाम दे दिया c का, a माइनस b इसको d का नाम दे दिया मान लो। फिर मैंने क्या निकाला c क्रॉस d, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो a प्लस b, a क्रॉस a माइनस b, ये भी लिख सकते हो, एक ही बात है। अब इसको यूनिट वेक्टर बना दो। यूनिट वेक्टर कैसे बनाओगे, इसको डिवाइड कर दो किसके साथ, अंडर रूट, ऐसे कर दो ना इसको। 16 स्क्वायर यूनिट वेक्टर तो आपको बनाना आता है, 16 स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, ये आप खुद सॉल्व कर लोगे मेरे ख्याल से ना, यू कैन सॉल्व इट योरसेल्फ, आप कर सकते हो इसको सॉल्व। थोड़ा सा मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे, ये आ जाएगा देखो 16i कैप प्लस 16j कैप माइनस 8k कैप। तो वो यूनिट नहीं था ना, ये उसके ऊपर तो था लेकिन यूनिट नहीं था, परपेंडिकुलर था उसके ऊपर लेकिन यूनिट नहीं था। तो उसको बनाने के लिए, यूनिट बनाने के लिए क्या करते हैं,
उसको उसके मैग्नीट्यूड के साथ क्या कर दो डिवाइड। तो ये देखो ये क्या करोगे आप, यहाँ 8 का स्क्वायर भी हो जाएगा, 2 का स्क्वायर भी हो जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर भी हो जाएगा, 2 का स्क्वायर भी हो जाएगा, और प्लस 8 का स्क्वायर। ये कॉमन ले लोगे 8 स्क्वायर, तो 8 का बाहर 8 आ जाएगा। अगर आप ये बात समझ रहे हो तो ये देखो ये 8 स्क्वायर 8 इंटू 2 है, 8 का स्क्वायर भी है, 2 का स्क्वायर भी है, तो ऐसे ही 8 स्क्वायर बाहर ले लिया तो बाहर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। और अंडररूट में क्या रह जाएगा जी, अंडररूट में क्या रह गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 तो 9 रहेगा, तो 9 का क्या आ जाएगा 3। अब ये देखो यहां से मैं ऊपर से भी 8 कॉमन निकाल रहा हूँ, 8 कॉमन निकाल दिया तो ये क्या रह जाएगा 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप, 8 बाहर निकाला तो k कैप ही रहेगा ना, अपॉन 8 इंटू 3। 8 के आगे कट जाएगा, सबके नीचे 3 यहाँ पर लिख दो ना, सबके नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा इसका। तो ये था हमारा, इससे हो गया ये, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा जो इसके क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। चेक कर लेना आप ये आंसर, ठीक है। इसमें एक और याद रखना, इसका प्लस माइनस दोनों आएंगे ना आंसर, मैंने अभी देखा आंसर प्लस माइनस, ये चेक कर लेना ये क्यों आ रहा है। देखो ये है ना, अगर ए वेक्टर है ये और ये क्या है बी वेक्टर है ना, या तो ये होगा इसके ऊपर यूनिट वेक्टर, या नीचे की तरफ होगा। जब नीचे की तरफ होगा तो माइनस होगा। क्यों होगा माइनस, क्योंकि वो देखो ना स्क्रू रूल आपको याद है, अगर ऐसे है, अगर ऐसे हम वो स्क्रू को टाइट कर रहे हैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो बाहर आ रहा है तो पॉजिटिव होएगा। अगर टाइट कर रहे हो उसको एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हो तो टाइट हो रहा है, तो उसकी लेंथ कम हो रही है तो वो नीचे की तरफ आएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम थर्ड सम इसका। थर्ड में क्या है, थर्ड देखो थर्ड सम, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन आ गई है ना, ठीक है। अब देखो थर्ड सम, थर्ड में क्या है, इफ अ यूनिट वेक्टर ए, एक यूनिट वेक्टर है ए, थर्ड सम में क्या दे रखा है यूनिट वेक्टर ए है ना, यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल π/3 विद आई, π/4 विद जे एंड एन एंगल थीटा विद के, देन फाइंड द थीटा एंड हेंस कंपोनेंट ऑफ ए। देखो मैंने आपको बोला था अगर कोई वेक्टर दे रखा हो ऐसे, वेक्टर ए हम मान लो ना, ये क्या होता है ऐसे मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये 2 3 4 क्या है इसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ये क्या होते हैं इसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ना। और अगर ये यूनिट वेक्टर हो, अगर ये क्या हो यूनिट वेक्टर हो, अगर ये ए यूनिट वेक्टर है तो ये यहाँ पे दे रखा होगा, मान लो यहाँ पे कुछ भी दे रखा होगा आई कैप जे प्लस 4 कैप, तो ये इसके क्या होंगे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, ये इसके क्या होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ये अगर ये कोई वेक्टर है तो ये ए बी सी होंगे, और अगर ये डायरेक्शन, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो ये जो इसके कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। डायरेक्शन कोसाइंस हम कैसे निकालते हैं, वो कॉस थीटा करके है ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ऐसे तो निकालते थे। अल्फा मतलब जो एंगल किसके साथ बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये वाई एक्सिस के साथ, ये जेड एक्सिस के साथ है ना। अब ये ए क्या है यूनिट वेक्टर है, ए क्या है यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ पे जो एंगल बना रहा है आई के साथ, उसकी यहाँ पे जो आएगा ये क्या आएंगे डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे। देखो मेरी बात समझो, वो क्या आएंगे डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे, या तो ये ऐसे आ गया 2i 3i 4j, जहां क्या आएगा अगर ये यूनिट वेक्टर है तो यहाँ पे इसके क्या होंगे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, एन एम एंड एन होते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एन कैसे निकालूंगा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा मतलब जो एंगल बना रहा है किसके साथ एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ बनाने का मतलब आई के साथ, आई के साथ उसने क्या बना दिया, आई के साथ कौन सा एंगल बना रहा है π/3, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉस π/3 आई कैप, ठीक है प्लस, ठीक है। उसके बाद जे के साथ क्या बना रहा है π/4 मतलब cos π/4 cos π/4 जे कैप प्लस cos थीटा विद के कैप। अब ये एल आ गया, ये क्या आ गया एम आ गया, ये क्या आ गया एन आ गया, ठीक है। अब इसको इसकी वैल्यूज लिख लेंगे हम, वी कैन राइट इट्स वैल्यूज है ना। इसकी वैल्यूज क्या होती हैं, वैल्यूज देख लें हम, लिख लें यहाँ पे cos π/3, cos π/3 मतलब ये देखो a कैप
इज इक्वल टू कॉस पाई बाई थ्री, कॉस और पाई बाई थ्री क्या होता है कॉस 60 है ना। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/2, तो ये क्या हो गया 1/2 आई कैप प्लस कॉस पाई बाई 4 क्या होती है 1/√2 जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप। अब ये क्या है डायरेक्शन कोसाइन है एल एम एंड एन। हमें पता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो कर दो भैया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या कर दो 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ का स्क्वायर कितना हो गया 1/4, ये एम हो गया 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है ना। ये क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस हाफ, तो ये क्या रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1/√2 है ना। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया π/4 आ गया, क्या आ गया π/4। तो अब यहाँ पे भी कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई π/4 आ गई। और यहाँ पे क्या आ जाएगा कंपोनेंट फॉर्म इसकी क्या आ जाएगी 1/2 प्लस 1/√2 प्लस 1/√2 आ जाएगी है ना, यही आ जाएगी। चेक कर लेना एक बार इसका भी आंसर है ना। तो यही फॉर्म आनी चाहिए। थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 1/2। अरे नहीं π/4 पे नहीं होती है, अच्छा 1/√2 आएगा ना। थीटा क्या आ जाएगा 1/√2। ये चेक करना पड़ेगा एक बार इसका आंसर। cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 कहाँ पे होगा cos स्क्वायर है ना यार, यहाँ पे स्क्वायर आएगा cos स्क्वायर थीटा, तो 1/√2 ही आएगा। ये चेक कर लेना एक बार आंसर, ठीक है। Here I have done one mistake, सुनो इधर एल ये था 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/√2 था, 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2 आएगा। भैया ये मिस्टेक कर दी मैंने, चेक कर लेना है ना। ये देखो 1/ क्या आ गया 2 आ गया, ये 1/2 आ गया ना। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4, इसका एलसीएम उधर जाके ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ 1/4। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये थीटा ये नहीं आएगा ना, ये गलत हो गया। तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस हाफ क्या आ जाएगा हाफ माइनस 1/4 क्या आ जाएगा 1/4। तो ये क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, नहीं 1/4 है ना। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब 1/2 कहाँ पे होता है 60 पे होता है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 60 डिग्री, मतलब थीटा इज इक्वल टू π/3 आ गया। ये क्या आ गया π/3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2। अरे यार मैंने मिस्टेक कर दी है ना, कैसे होगी वो √2 में ना जल्दबाजी में कर दी। तो ये चेक कर लेना अपना, ये था आंसर सही है, ये थर्ड सम है ना। अब देखेंगे फोर्थ सम, हम फोर्थ कर लेते हैं यहीं पे। फोर्थ देखो, फोर्थ देखो यहीं पे फोर्थ सम, वो ये कह रहा है शो डैट a माइनस बी, फोर्थ सम है जी a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 2a क्रॉस बी, ये आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, पहले a क्रॉस a कर दो, a क्रॉस a, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस b क्रॉस a माइनस b क्रॉस b, ठीक है। अब a क्रॉस a तो हमें पता है क्या होता है 0 a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a, ये भी 0। अब ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या होता है माइनस b क्रॉस a। तो माइनस b क्रॉस a की जगह पे क्या आ जाएगा a क्रॉस b, तो यहाँ पे क्या आ गया a क्रॉस b प्लस इसकी जगह पे क्या आ जाएगा प्लस a क्रॉस b। तो ये क्या बन गया 1 + 1 2a क्रॉस b, ठीक है। ये प्रॉपर्टी लगनी है बस, इसमें कम्यूटेटिव है ना, कम्यूटेटिव नहीं है मतलब इट इज नॉट अ कम्यूटेटिव। अब उसके बाद देखते हैं हम फिफ्थ सम देखो, फिफ्थ भी आसान है वैसे।
फिफ्थ देखो जरा, फिफ्थ सम, व्हाट इज फिफ्थ? फिफ्थ देखो जरा, फाइंड लैम्डा एंड म्यू। ये लैम्डा का साइन है, ये किसका है? म्यू का। इफ 2 आयोटा प्लस 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 27 के कैप, ठीक है, क्रॉस आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस म्यू के कैप इज इक्वल टू 0। अगर इनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? 0 है। तो अब इसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालो ना, 2 6 27 1 लैम्डा प्लस म्यू। अब क्या करो जी, इसको वही जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, पहले यहाँ पे क्या लिखोगे? आई जे के कैप, दिखाई दे रहा है यहाँ से, यहाँ है ना, ये लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 6 एंड 27, फिर क्या आ जाएगा? 1 लैम्डा एंड म्यू, ठीक है, ये होगा इज इक्वल टू क्या कर दो? 0। पहले तो इसको सॉल्व करें हम, क्या आ जाएगा? आई कैप, ये आ गया, तो ये क्या आ जाएगा? 6 म्यू माइनस 27, आई था ये कर दिया, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, ठीक है जी, आ गया। फिर माइनस जे कैप, इसको छोड़ो इसको छोड़ो, तो क्या हो जाएगा? 2 म्यू माइनस 27 प्लस के कैप। अब इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहीं से कर देते हैं हम, देखो ये इसको कंपेयर करेंगे, यू कैन कंपेयर इट। मान लो ये 0 है तो व्हाट वी कैन राइट हियर? 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? 6 म्यू माइनस 27 इज लैम्डा इज इक्वल टू क्या कर दिया? 0। इसका कंपोनेंट उसके साथ कर दो, 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या आ गया? 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ गई। लैम्डा क्या आ गया? 3। म्यू क्या आ जाएगा? 27/2। बस यही निकालना क्या था हमने, मैंने देखे, फाइंड लैम्डा एंड म्यू, है ना। लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू चेक कर लेना, लैम्डा 3 म्यू 27/2, ये आ गया, लैम्डा 3 आ गया, म्यू 27/2 आ गया, सिंपल था। आप ऐसे कर दो, है ना, आंसर चेक कर लेना इसका। आगे देखेंगे हम, अब 27 था ना, 7th क्वेश्चन, ओनली 7th। अच्छा 6th भी रहता अभी भी, मेरे 5th था ना। 6th क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन देखिए, तो ये कह रहा है A डॉट B इज इक्वल टू 0 एंड A क्रॉस B इज इक्वल टू 0। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स A एंड B? तो A एंड B के बारे में क्या कहा जा सकता है ना, A एंड B के बारे में क्या कहा जा सकता है, ठीक है। तो अब ये देखना है हमें, क्या क्या बताना है। A डॉट B 0 है और एंड A क्रॉस B भी 0 है। अब यहां पे अगर A 0 है, या तो A 0 होगा या B 0 होगा, या A 0 होगा या B 0 होगा, ठीक है। तो यहां पे भी A क्रॉस B 0 है, या A 0 होगा या B 0 होगा, यही कह सकते हैं। A देखो, A डॉट B इक्वल टू 0, A 0 होगा या और B 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी A क्रॉस B 0 है, तो वैसे ये सिचुएशन हो भी नहीं सकती। देखो कैसे नहीं हो सकती। A डॉट B का 0 का मतलब क्या हो गया? A परपेंडिकुलर ऑन B, A परपेंडिकुलर ऑन क्या हो गया? B हो गया। दूसरा A क्रॉस B 0 होगा, तो ये हमने पढ़ा है, तो A पैरेलल क्या होगा? B। ये दोनों कंडीशंस कैसे हो सकती हैं? A परपेंडिकुलर भी हो और पैरेलल भी हो, इट्स नॉट पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता है ना। तो वैसे चलो आप इसके अकॉर्डिंग ये लिख दो, A 0 और B 0। आंसर चेक करना है इसका, अगर क्या लिखा हुआ है 6th का, आइदर A 0 और B 0, ये लिखा है मेरे ख्याल से ना, आइदर A 0 और B 0।
ए जीरो होगा या बी जीरो होगा, बस ये लिख दो आप, ठीक है। वैसे ये ऐसे हो नहीं सकता कभी ए परपेंडिकुलर बी आ जाए और ए पैरेलल, परपेंडिकुलर भी हो और पैरेलल भी हो, ऐसी कंडीशन पॉसिबल नहीं होती वैसे, है ना। लेकिन आप इसके अकॉर्डिंग उसने पूछा ए और बी के बारे में क्या कह सकते हो, ए जीरो और बी, जहाँ ए जीरो होगा जहाँ बी जीरो होगा, एक जीरो हो सकता है ना। तो ये था 6 सम। उसके बाद 7th देखो, 7th देखिए, लेट द वेक्टर्स ए बी सी आर, ए वेक्टर दिया हुआ है ए, ये आप खुद करोगे, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और बी वेक्टर कितना है, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। ये सारे ऐसे मतलब वेक्टर्स दिए हुए हैं ना। सी वेक्टर भी ऐसे ही दे दिया। अब वो कह रहा है शो डैट A क्रॉस B प्लस सी इज इक्वल टू A क्रॉस B प्लस A क्रॉस सी, ये होगा। ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, आप खुद करोगे, मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूं कि कैसे करना है। A क्रॉस B प्लस, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो। A तो ये पड़ा है यहाँ पे, A सबसे पहले क्या निकालो, B प्लस सी निकालो। क्या निकालो, B प्लस सी। B यहाँ पे ये होगा C1 आई C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। B प्लस सी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू B1 प्लस C1 आई कैप प्लस B2 प्लस C2 जे कैप प्लस B3 प्लस C3 के कैप। अब इसकी A की और B प्लस सी की क्या निकालो, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मैंने आपको बताया कैसे निकालना है, आई कैप जे कैप के कैप, और इसके कंपोनेंट क्या आ जाएंगे, A1 A2 A3। इसका कंपोनेंट्स क्या आएंगे, B1 प्लस C1 B2 प्लस C2 B3 प्लस C3। ये आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। इसको अलग से सॉल्व कर दो, इसको अलग से कर दो, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, है ना। तो ये इक्वल आएंगे। तो ये आप खुद करना, आसान है, कोई बात नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन है, करके देखना। अगर नहीं आएगा तो आई विल टेल, ठीक है। तो ये था यहाँ पे ये 8th सम। नाउ 9th था। 9th देखते हैं अब क्या है, ये 7th था सॉरी, है ना। नाउ 8th सम। 8th देखो, व्हाट इज 8th। 8th देखो, इफ आइदर A इज इक्वल टू 0 B इज इक्वल टू 0 A 0 B 0 देन A क्रॉस B इज इक्वल टू 0। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आ रहा है, A 0 है B 0 तो A क्रॉस B तो 0 हो गई होगा। इज कन्वर्स ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर। तो कह रहा है क्या कन्वर्स ट्रू होगा, क्या कन्वर्स ट्रू होगा, ये हमें बताना है। तो हम क्या कर दो, देखो ऐसा कर दो, एक ऐसा ट्रू नहीं होगा, इससे ऐसा वो ये कह रहा है इज कन्वर्स ट्रू, कन्वर्स विल नॉट बी ट्रू, है ना। अगर A 0 है B 0 है A क्रॉस B तो 0 हो गई होगा ना। अब A क्रॉस B तो 0 हो जाएगा, बट A और B 0 नहीं होंगे, A और B 0 नहीं होंगे। कैसे, सुनो जब मैंने एक वेक्टर लिख दिया यहाँ पे, A वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप लिख दो प्लस 3 के कैप लिख दो, है ना। अब एक और वेक्टर लिख दो B। अब इसकी ना डायरेक्शन सेम कर दो। डायरेक्शन सेम का मतलब मैग्नीट्यूड अलग रख दो, डायरेक्शन सेम कर दो। डायरेक्शन सेम का मतलब ये देखो क्या हो जाएगा, 2 आई कैप प्लस इसको 2 के साथ जिसके साथ मर्जी मल्टीप्लाई कर दो, 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। अब इनकी ये हो गया ना, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, तो ये कोलिनियर हो जाएंगी। जब ये कोलिनियर होंगे जहाँ पैरेलल होंगे, या तो ये कोलिनियर हो जाएंगे या क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे ना। जब ये कोलिनियर जहाँ पैरेलल हो जाएंगे तो क्या होगा, मैंने आपको बोला था A क्रॉस B क्या होगा, 0 होगा, यानी A क्रॉस B क्या होगा, 0 होगा। अगर कोलिनियर है तो वो होगा ना मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा। तो इसके बीच में अगर कोलिनियर है या पैरेलल है, तो पैरेलल है तो थीटा क्या होगा, 0 होगा। तो 0 इसको क्या बना देगा, A क्रॉस B को क्या बना देगा, 0 बना देगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, A 0 भी नहीं है B भी 0 नहीं है, लेकिन A क्रॉस B 0 है, तो इसका मतलब इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है ना। ये सिर्फ ये देखो, आपको कईयों को बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, ये मैंने आपको बताया था, अगर A और B वेक्टर क्या है, पैरेलल है, तो उनकी डायरेक्शन रेशियो, उसकी रेशियो क्या होगी, सेम होगी।
1/2 1/2 1/2, और वो अगर दोनों क्या है पैरेलल हैं, अगर दोनों क्या है पैरेलल, तो A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या होगा A B साइन थीटा यहाँ पे 0 है तो 0 इसको क्या बना देगा 0 बना देगा। A क्रॉस B तो 0 आ रहा है, लेकिन A और B 0 नहीं है। ठीक है, ये था हमारा 8th सम। अब देखते हैं 9th सम। 9th सम देखो जरा। 9th, व्हाट इज ए 9th? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद द वर्टिसेस। ए के वर्टेक्स क्या है 1, 1 2, B 2 3 5 और C 1 5 5। ये एक ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो हमने वैसे तो वैसे भी कर सकते हैं हम, चलो ऐसे ही कर देते हैं ना। एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी। ए के वर्टेक्स क्या है 1 1 2, बी के कितने हैं 2 3 एंड 5, सी के कितने हैं 1 5 5। ठीक है, अब पहले ए बी निकाल दो ना, हमें इसकी एडजेस्टेंट साइड निकालनी है तो ठीक है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ एडजेस्टेंट साइड्स होता है। तो पहले ए बी निकाल दो। ए बी कैसे निकालेंगे 2 - 1 1। देखो ए बी निकाल दी मैंने, ए बी वेक्टर निकाला तो वो क्या आ जाएगा 2 - 1 आई कैप, 3 - 1 + 2 जे कैप। ये तो पता ही है ना x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, तो 5 - 2 3 के कैप हो गया ना। अब एक ए बी निकाल दो, एक बी सी। फिर ये ध्यान में रखना, अगर ए बी निकाल रहे हो ए बी है ना, अरे यार, तो अब अगर मैंने ए बी निकाला है ना ए बी, तो ए बी तो बी सी निकालो। अब क्या निकालो बी सी। ये वर्टेक्स सेम रखना है, ये ध्यान में रखना। ये बी ए निकालना था यार, मैंने बी ए निकाल दिया। मान लो मैंने ए की बात है वैसे, चलो बी ए निकालना है। बी ए निकालूंगा तो देखो क्या होगा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स ऐसे, ये और ये कॉमन रखना है ना मुझे। बी ए निकालना है, बी ए निकालूंगा तो ये क्या जाएगा 1 - 2 माइनस आई क्या बी ए x2 उसको लूंगा ना x2 माइनस x1 1 - 2 1 - 3 माइनस 2 जे कैप है ना, फिर 2 - 5 प्लस 3 के कैप। ये आ जाएगा मेरे ख्याल से ना 1 - 2 1 - 3 2 - 5 माइनस ही आएगा यहाँ पे भी यार, यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस ही आएगा। ये आ गया। अब बी सी निकाल दो। बी सी 1 - 2 माइनस आई कैप 5 - 3 5 - 3 प्लस 2 जे कैप 1 - 2 1 - 2 5 - 3 5 - 5 0। रहने दो इसको ना, 0 ही आ जाएगी। अब इनकी क्या निकाल दो, फॉर्मूला क्या होता है हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अब ए क्रॉस बी निकालूंगा सबसे पहले तो आई जे के, तो ये क्या हो गया -1 -2 -3। ये क्या आ जाएगा -1 2 0। ये आ गया। अब ये देखो ये क्या आएगा आई, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, तो ये क्या आ जाएगा 0 - 6 प्लस 6 हो जाएगा जी, प्लस माइनस जे। तो इसको छोड़ोगे इसको तो 0 3 - 4 -3 आ जाएगा, -3 प्लस के कैप। तो ये क्या आ जाएगा, इसको ऐसे 2 1 2 -2, फिर 2 1 2 प्लस -2 हो जाएगा ना ये भी। तो ये क्या आ गया जी 6 आई कैप, तो प्लस 3 जे कैप -4 के कैप। ये आ गया मतलब है ना। अब इसका क्या निकालना है मैग्नीट्यूड। ये देखो इसका मतलब क्या है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ये क्या आ जाएगा हाफ मैग्नीट्यूड निकालो इसका, क्या आ जाएगा 36 प्लस 9 प्लस 16। तो ये देखो ये क्या आ जाएगा 9 से 15 6 21 1 2 9 से 15 और 6 21 2 3 3 6 61 आ जाएगा ना। 60 के आ गया 1 आ गया, तो √61 आ गया।
तो इसका एरिया क्या आ गया √61/2 यूनिट स्केयर। आंसर जरूर चेक कर लेना इसका एक बार। तो ये आ गया इसका ही आंसर। अब ये ध्यान में रखना है बी ए किया तो बी सी, अगर सी ए निकालना चाहते हो तो सी बी निकालना पड़ेगा ना, और अगर ए बी निकाल रहे हो तो ए सी निकालना पड़ेगा। ठीक है, दो जो एंगल निकाल रहे हो वो कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा 9th सम। आंसर चेक कर लेना इसका एक बार जरूर। अब देखते हैं 10th सम। 10th सम देखो जरा, 10th क्या है, 10th सम। इसका भी आंसर चेक कर लेना एक बार, मैंने आंसर नहीं देखा इसका। 10th देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स। अब ये वेक्टर्स दी ही हुए हैं ना, एडजेसेंट साइड्स दे ही रखी हैं। ये क्या है, ए भी दे रखा है, बी भी दे रखा है। तो आप कर दो इसको ना, क्या कर दोगे, एरिया इसका क्या होगा, फाइंड द एरिया ऑफ द ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कर दो, ए भी दे रखा है, आई, ये क्या हो जाएगा आई जे के, वो सीधे वेक्टर ही दे रखे हैं, वेक्टर्स आर गिवन। तो ये क्या हो जाएगा 1 -1 3। तो दूसरा क्या हो जाएगा ये 2 -7 एंड 1, ये आ जाएगा। इसका निकाल लो, अपन आपके ऊपर छोड़ रहे हैं जी, आई जे के करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना है ना। उसका आप क्या निकाल दोगे, मैग्नीट्यूड निकाल दोगे ना। ये आप पे छोड़ रहा हूँ, ये आप कर सकते हो आसानी से ना, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा जी। ठीक है, ये आपके ऊपर छोड़ रहे हैं 10th सम ना। उसके बाद करते हैं 11th सम। 11th देखिए क्या है, 11th ये 10th था, आप कर लोगे। ठीक है, उसके बाद 11th देखो, लेट द वेक्टर्स ए एंड बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू √2/3 एंड ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर। ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर। ए क्रॉस बी जो है वो ये कह रहा है कि इट इज अ यूनिट वेक्टर। ए क्रॉस बी क्या है, यूनिट वेक्टर है। इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज डैश, अच्छा, देन ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर। ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर होगा अगर क्या होगा, अब देखो इधर, अगर ये यूनिट वेक्टर होगा कैसे, अगर ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, ये होगा है ना। अब ए क्रॉस बी क्या है, यूनिट वेक्टर होगा। ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर। कब होगा, यूनिट वेक्टर होगा ना ये क्या होगा, यूनिट वेक्टर। ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर कब होगा, जब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1 है ना। तो ये कैसे निकालोगे, ए क्रॉस बी है ना। देखो व्हाट यू कैन फाइंड आउट हियर, देखो थोड़ा सोचो आप भी, तो क्या हो जाएगा जी, इसका मैग्नीट्यूड पहले ए क्रॉस बी मैंने ऐसे लिख दिया मान लो ना। अब ये यूनिट, ये क्या कह रहा है, उसने ये बोला था कि अगर ए इतना है, बी इज दिस एंड देन ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी, इफ द एंगल बिटवीन, ये यूनिट वेक्टर होगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए 1, तो इट मीन दिस इज इक्वल टू क्या रख दो 1 रख दो इसका मैग्नीट्यूड। इसका तो मैग्नीट्यूड देखो ए क्रॉस बी में ये आ जाएगा ना, इसका मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है √2/3 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये 3 के साथ 3 कैंसिल होगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या रह गया 1/√2। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया π/4, क्या आ जाएगा π/4। आंसर चेक कर लेना, ये इसका एमसीक्यू है, बी पार्ट आंसर होना चाहिए इसका, बी पार्ट ना। आगे देखो 12th पार्ट, 12th सम। 12th देखिए जरा, 12th में क्या है, व्हाट इज इन 12th। 12th में देखो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हैविंग द वर्टिसेस ए बी सी एंड डी विद पोजीशन वेक्टर्स। ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है, ए बी सी एंड डी। अब उसके ना ये क्या है, विद पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं। पोजीशन वेक्टर्स का मतलब ये होता है ना, समझो ये है, ये पोजीशन वेक्टर, ये 0 0 0 0 है। ये ओ ए कौन सा वेक्टर दे रखा है, ये देखो आई कैप प्लस हाफ जे कैप प्लस 4 के कैप, ये दे रखा है ना। ओ इज द पोजीशन वेक्टर, तो ए के वर्टिसेस क्या रहे होंगे, यही रहे होंगे -1
1/2 एंड 1/4, ठीक है ना। ये इसके वर्टेक्स रहे होंगे, है ना। और बी के वर्टेक्स क्या है, बी के भी यहां से लिख दो आप 1/2 4, ये आगे सी के 1 -½ एंड 4, और डी के क्या आगे -1 -½ एंड 4, ये इसके वर्टेक्स आ गए। अब ये मिटा दूं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था। ये इसके क्या हो गए, वर्टिसेस हो गए। अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल मतलब रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, ए क्रॉस बी कर दो, तो इसकी एडजेसेंट साइड निकाल दो। एक ये साइड निकाल दो डी ए वेक्टर निकाल दो, दूसरा डी सी वेक्टर निकाल दो। डी ए वेक्टर आपको पता है कैसे निकालोगे, अभी निकाला था मैंने, इससे कौन सा पहले सम किया था हमने, एक सम अभी किया था मैंने, ना 9th सम किया था, जैसे 9th था। तो एक ये वेक्टर निकालो, एक ये वेक्टर निकाल दो। वो आपको पता है कैसे निकालना है, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 करके। तो ये आप इससे निकाल के उसका फिर क्या निकाल दो, मैग्नीट्यूड, है ना। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, वो इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो ये थी हमारी 10.4 एक्सरसाइज, है ना। तो होप आपको ये समझ आया होगा। अगर किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे को कमेंट करके पूछ सकता है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।